हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 4 के बी के प्रश्न को। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, यहाँ देखिए, ये प्रश्नावली 4 के बी है। सबसे पहला नंबर सवाल है, निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, सवाल नंबर पहला का फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा हल, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। इस तरह से लिख दूंगा। क्या दिया है, 3 + 4 पूर्णांक 1/2 + 6 प्लस डॉट 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 कितना पद तक, 25 पद तक। यहाँ पे 25 पद तक लिखूंगा। ए बराबर कितना आ जाएगा, 3, डी बराबर 4 दूना 8 है 1 9, 9/2 और माइनस में 3, 9 माइनस में 6/2, 9 में से 6 चला जाएगा 3, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से एस एन बराबर n/2 और इंटू में 2a + n-1 इंटू में क्या होता है डी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। एस एन का वैल्यू कितना होगा, 25। यहाँ पे लिखूंगा 25/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 यानी कि 25 - 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है, 3/2। तो यहाँ पे 3/2 लिख दूंगा। 25/2 इंटू में 3 दूना 6, 25 में से 1 चला जाएगा 24, 24 गुना 3/2, यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 3 36, यानी कि 25/2 36 और 6 कितना होगा, 42। यहाँ पे 21 दूना 42 हो जाएगा। इसको गुना करेगा 25 के 25, हासिल 2, 25 दूना 50 और 2 52 और हासिल यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 525 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है योगफल वाले सवाल का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल कैसे सॉल्व किया, दूसरा नंबर सवाल है। इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि पिछले सवाल में मैं लैंग्वेज लिखना यहाँ पर सिखा दिया हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 2 तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे एन की बात करूं तो एन यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे ये एन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लेते हैं 20 पदों तक है, ठीक है। 20 पदों तक है। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से क्या लिखूंगा, सूत्र से एस एन बराबर l/2 इंटू में 2a + n-1 इंटू में क्या होता होगा डी, तो डी हो जाएगा। एन का वैल्यू 20 है तो यहाँ पे 20/2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना 2 प्लस 20 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है, 4 तो 4, यहाँ पे 10 दूना कितना होगा 20, 10 इंटू में 2 दूना 4, 20 में से एक जाएगा 19, 19 चौ कितना होगा 76, यानी कि 10 गुना 76 और 4 80, 80 गुना 10 कितना होगा 8000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8000 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 3। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3/4, डी का वैल्यू निकालिएगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि 2/3 - 3/4, नीचे नीचे कैल्शियम 12, 3 चौका 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 8 में से 9 जाएगा -1, -1/12 और एन का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना आएगा, 19 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से क्या लिखूंगा, यहाँ पर सूत्र से एस एन बराबर n/2 और इंटू में क्या होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या होगा डी, तो डी लिख दूंगा। एन का वैल्यू कितना 19, यहाँ पर 19 बटे में कितना 2a यानी कि 2 गुना 3/4 प्लस 19 माइनस में 1 और इंटू में डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू -1/12 हो जाएगा। यहाँ पर 19/2 यहाँ पे कट कर दीजिए, 2 दूना 4 यानी कि 3/2 हो जाएगा। 19 में से एक जगह 18, 18 गुना माइनस में 1/12, 6 दूना 12 और यहाँ पे 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 19/2 इंटू में 3/2 माइनस में 3/2, 3/2 में से 3/2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि 19/2 गुना 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि एस एन यहाँ पे 0 आ जाएगा जोड़ने पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर ए की बात करूँ तो ए कितना है, 2.6 है, ठीक है। और बी की बात करूँ तो माइनस में यहाँ पे कॉमा देके माइनस में 6.2 है। तो डी जो है -6.2 और माइनस यहाँ पे करिएगा 2.6 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 2 8 -8.8 आ जाएगा।
एन का वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, सूत्र लगाइएगा तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से, एस एन का वैल्यू 10 है। अब n/2 यानी कि 10 बटे कितना होगा, 2 होगा, 2 है यानी कि 2 गुना a का वैल्यू 2.6 हो जाएगा, प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू कितना आएगा, -8.8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू में 2.6, 26 दूना 52 यानी कि 5.2 हो जाएगा। 10 में से एक चला जाएगा 19 और 10 में से एक चला जाएगा 9, 9 अठे 72, 9 अठे 72 और 7 कितना 79, हासिल 7 हो जाएगा, माइनस में 792 यानी कि 79.8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5 इंटू 79.2 और 5.2 घटाना है 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 7 यहाँ पे आ जाएगा 74 यानी कि माइनस में 74 आ जाएगा, माइनस 5 का 20 हासिल 2, 7 बजे 35 और 2 कितना 37 हासिल थी, यानी कि माइनस में हमारे पास 370 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 370 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 370 आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 370 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर भी देखिएगा तो a का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू n-1 बटे में n हो जाएगा। d की बात करूँ तो d आ जाएगा n-2 बटे में n माइनस n माइनस में 1 बटे में n हो जाएगा। नीचे नीचे का एलसीएम n आ जाएगा, n-2 माइनस में n माइनस गुने माइनस प्लस n से n कट जाएगा, 1 में से 2 चला जाएगा -1 बटे n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, सूत्र से फार्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, n-1 इंटू में d आ जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, n तो n ही है, यहाँ पे n/2 2a यानी कि 2 गुना a का वैल्यू n-1 बटे कितना है n है, प्लस n-1 बटे n-1 और इंटू d का वैल्यू -1 बटे n है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो n/2 इंटू में क्या आएगा, नीचे नीचे का एलसीएम लीजिए तो n आ जाएगा 2n माइनस में 2 प्लस गुने माइनस माइनस n माइनस गुने माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से n/2 2n में से n चला जाएगा तो n आएगा, 1 में से 2 जाएगा -1 बटे में n आ जाएगा, n से n कट जाएगा यानी कि n-1 बटे में 2 आ जाएगा। तो इसका योगफल ये वाला आंसर हो जाएगा n-1 बटे 2, n-1 बटे 2। इस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला सवाल को समझते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, इस सवाल को सॉल्व करना है तो a बराबर कितना होगा, a बराबर 2 माइनस 1 बटे p हो जाएगा। d का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 का वैल्यू d का वैल्यू 2 माइनस 3 बटे p माइनस यहाँ पे 2 और माइनस गुने माइनस प्लस 1 बटे p हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, नीचे नीचे का एलसीएम निकालिएगा, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा -3 प्लस 1, 1 में से 3 चला जाएगा, माइनस में 2 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास p हो जाएगा, यानी कि -2 बटे p आ गया। p पदों तक योगफल निकालना है तो इसको कैसे निकालूंगा, p पद तक योगफल कैसे निकालूंगा, एस एन निकालूंगा, कितना आएगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या d आ जाएगा। n का वैल्यू क्या रखूंगा, p रखूंगा, यहाँ पे p बटे 2 इंटू में 2a, a का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1 बटे p। ठीक है, प्लस n-1 यानी कि p-1 और इंटू में d का वैल्यू कितना है -2 बटे p हो जाएगा। ठीक है, p बटे 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 -2 बटे p हो जाएगा, यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस p गुना 2 बटे p आ जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 2 बटे p आ जाएगा, p से p यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए p बटे 2 और इंटू में 4 में से 2 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2 बटे p माइनस 2 बटे p 1 कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसका योगफल कितना आ गया हमारे पास p आ गया। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, p वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अंतिम पद दे दिया है 200, a और d दे दिया है, तब यहाँ पे योगफल पूछ रहा है तो कैसे लिखूंगा, सवाल नंबर दूसरा के पहला का यहाँ पे हल निकालूंगा। यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है, क्या दिया है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस में 200 यहाँ पर दिया है। a का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, d का वैल्यू यहाँ पे 20 माइनस में 10 आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे tn का वैल्यू यहाँ पे 200 हो जाएगा। अब पहले यहाँ पे n निकालना होगा तब यहाँ पे tn निकलेगा,
तो टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। ए की बात करूँ तो ए कितना है 10 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की बात करूँ तो डी भी यहाँ पे 10 है, बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एन माइनस वन इंटू में 10 बराबर में 200 माइनस में 10 हो जाएगा, 200 में से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 190 बटे कितना 10, जीरो से जीरो यहाँ पे कट जाएगा, माइनस में एक उधर चला जाएगा तो प्लस में एक हो जाएगा, 19 और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, 19 और एक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि एन का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया 20 है, यानी कि 20 पद है इसमें। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, सूत्र से एस एन बराबर एन बाई टू इंटू में 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू में यहाँ पे डी हो जाएगा। एन एस एन एन का वैल्यू 20 है, 20 बटे में 2 इंटू में 2a, ए का वैल्यू कितना है तो ए का वैल्यू 10 है, प्लस में 20 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 10 है तो 10 हो जाएगा। 10 दूना यहाँ पे 20 होगा, यानी कि 10 10 दूना कितना 20, 20 में से एक चला जाएगा 19, 19 गुना यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 इंटू 20 प्लस 19 दही के 190 हो जाएगा, और 190 और 20 कितना होगा 210 हो जाएगा, 210 से 10 में गुना होगा तो 2100 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2100 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर 2100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, उसी तरह का सवाल है। यहाँ पे ए की बात करूँ तो ये 5, डी की बात करूँ तो दूसरा पद माइनस पहला पद 15 माइनस 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा। टी एन की बात करूँ तो टी एन यहाँ पे 225 आ जाएगा। टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा, बराबर में कितना 225 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 10 बराबर में 225 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 5 उधर चला जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, 225 माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ पे एन माइनस वन इंटू में 10 बराबर में 220 हो जाएगा, जीरो से जीरो यहाँ पे कट जाएगा। एन का वैल्यू यहाँ पे 22 प्लस में 1 और 22 और 1 कितना होता है 23 होता है, तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 23 आ गया तो यहाँ पे क्या है फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है, सूत्र से एस एन बराबर एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में यहाँ पर डी हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 23, तो यहाँ पे 23 रख दूंगा, 23 बट्टे 2 इंटू में 2a। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, प्लस एन माइनस वन यानी कि 23 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 रख दूंगा। यहाँ पे 23 बटे 2 5 दूना कितना होता है 10, 23 में से एक चला जाएगा कितना आएगा 22, 22 गुना यहाँ पे 10 हो जाएगा। 23 बटे 2 यहाँ पे 10 प्लस 22 देंगे कितना होता है 220, यहाँ पे 220 और 10 कितना होगा 230 हो जाएगा, तो यहाँ पे 230 कर दीजिए। दुक्का दो दो पंचे यहाँ पे 10 हो जाएगा। 23 गुना 115 यानी कि 115 गुना 23। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 5 तिया 15, हासिल 1, 3 1 4 और यहाँ पे 3। ठीक है, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, दुक्का दो 1 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 3 3 6 2 2645, यहाँ पर 2645 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2645 इसका आंसर होगा, 2645 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ए का वैल्यू कितना है 7 है, डी का वैल्यू कितना है 10 दूना 20 है 21, 21 बटे 2 माइनस में 7 बटे 1 यानी कि 21 माइनस 14 बटे 2, 21 में से 14 चला जाएगा 7 बटे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे टी एन की बात करूंगा तो टी एन कितना है 84 है, 84 रख दूंगा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर कितना है 84, तो 84 कर दूंगा। ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है 7 बटे 2 बराबर में 84 हो जाएगा। 7 बटे 2 बराबर 84 माइनस में यहाँ पे 7 आ जाएगा। एन माइनस वन इंटू में 7 बटे में 2, 84 में से 7 जाएगा तो 77 आ जाएगा। 11 से 77, 11 दूना 22 और 22 और एक कितना हो जाएगा 23, यहाँ पे एन का वैल्यू हमारे पास 23 आ जाएगा। अब एन का वैल्यू 23 आ गया तो हमें योगफल निकालना है, तो योगफल कैसे निकालूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से एस एन बराबर एन बाई टू और इंटू में 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना है 23, यहाँ पे 23 लिख दूंगा। 23 बटे में 2 इंटू में 2a, ए का वैल्यू कितना 7 तो 7 प्लस में 23 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है 7 बटे 2 तो 7 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 23 बटे 2 7 दूना 14, 23 में से एक चला जाएगा 22, 22 गुना 7 बटे 2, 11 दूना 22, 11 से कितना होता है 77 और 77 और 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 बटे 2। यहाँ पर देखिएगा तो 11 से 77, 77 और 14 जोड़ दीजिए
7 4 11 हासिल 1 और 7 1 8 1 9, ठीक है। 77 और 14 हमारे पास 91 आ जाएगा। अब इस दोनों को गुना करना है, 91 और 23 को, ठीक है। 91 में 23 से गुना कीजिए तो कितना आता है, तो यहाँ पर देखते हैं 3 7 27 हासिल 2 2 9 2 18 हासिल 1 3 7 2 2 8 2 10 1 यानी कि 2093/2 आंसर आ जाएगा। 2093/2 इसका आंसर होगा। 2093/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2093/2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। तो निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। फिर से वही सवाल है कि यहाँ पर देखिएगा तो ए का वैल्यू हमारे पास -5 है, डी का वैल्यू निकालता हूँ, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी कि माइनस इंटू -5 है, -5 लिखूंगा, -8 माइनस गुने माइनस +5, यहाँ पे -3 आ जाएगा। ये चीज समझ में होगा। अब यहाँ पे देखिए टी एन कितना दिया है, तो टी एन दिया है माइनस में 230। टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी बराबर माइनस में 230। ए का वैल्यू देखिएगा तब -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू -3 बराबर -230। -5 उधर चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, -230 -5 उधर चला गया +5, यानी कि n-1 बराबर -225/3 हो जाएगा। माइनस में माइनस कट जाएगा, 3 से 21 और यहाँ पे 3 5 15, माइनस में 1 उधर चला जाएगा, प्लस में 1 75 और कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है d, तो यहाँ पे d हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे 76, यहाँ पे 76/2 इंटू में 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 5 प्लस -5 प्लस n-1 यानी कि 76 माइनस में 1 और इंटू में d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू -3 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 2 8 16 38 इंटू में -10 75 गुने -3 हो जाएगा। 38 इंटू में -10 प्लस गुने माइनस 5 या 15 7 या 21 1 22 हासिल 225 हो जाएगा, यानी कि 38 गुना -235 हो जाएगा। अब 235 से यहाँ पे 38 में गुना करूंगा तो कितना आएगा, 235 से 38 में यहाँ पर गुना करूंगा तो कितना आएगा, 8 5 40 हासिल 4 8 3 24 और 4 28 हासिल 2 8 9 16 और 2 18 हासिल 1 5 या 15 हासिल 1 3 2 6 1 7 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 0 8 5 13 8 7 15 1 16 1 7 8 8630, ठीक है। 8630 यानी कि और माइनस में 8630 आंसर आएगा, माइनस में 8630 आंसर आएगा इसका, माइनस में 8630 आंसर आएगा, ठीक है, माइनस में 8630। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ देखिए Tn बराबर 15 S10 बराबर 125, तो D और T10 निकालना है। सवाल नंबर तीसरा के पहला दिया है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, फिर से पहला क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख देता हूँ। प्रश्न से Tn बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसको बाद में देखूंगा। यहाँ पे देखिएगा S10 कितना दिया है, S10 दिया है 125। S10 को क्या लिख सकता हूँ, 10/2 इंटू में a प्लस में Tn लिख सकता हूँ, a प्लस में Tn लिख सकता हूँ 125, क्योंकि Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 और इंटू में a प्लस Tn, ये भी एक फार्मूला होता है इसका, ये भी इसका एक फार्मूला होता है, a प्लस Tn इसका फार्मूला होता है। a प्लस Tn हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 इंटू a प्लस Tn, a का वैल्यू यहाँ पे Tn का वैल्यू 15 है बराबर 125 हो जाएगा। इसे कट कर दीजिए, 25 पंच 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे +15 उधर चला जाएगा तो -15 हो जाएगा और 25 में से 15 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है। अब मुझे d का वैल्यू निकालना है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ Tn बराबर 15 है, इसमें रख करके निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में d बराबर कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 10 रख दीजिए प्लस n-1 यानी यहाँ पे 10 10 - 1, ठीक है, और इंटू में d बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। 10 + 9d बराबर कितना 15 हो जाएगा। यहाँ पे 9d बराबर 15 माइनस में 10, 15 में से 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 बटे यहाँ पे 9 आ जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, डी निकल गया, अब यहाँ पे टी10 निकालना है। तो टी10 कैसे निकलेगा, टी10 बराबर क्या होगा, ए प्लस 9D। ए की बात करूँ तो ए है यहाँ पे 10, ठीक है, प्लस 9 गुना 5/9, वही आएगा आंसर। 9 से 9 कट जाएगा, 10 5 15, ठीक है, 10 5 15, यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। टी10 हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं। किसी समांतर श्रेणी में टी एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, तो एन और ए निकालना है। सवाल नंबर तीसरा का दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से क्या दिया है, टी एन बराबर 4 दिया है और डी बराबर 2 दिया है, एस एन बराबर -14 दिया है, एस एन बराबर -14 दिया है। एस एन का फार्मूला n/2 इंटू में 2a, ए प्लस टी एन होता है। यहाँ पे a प्लस टी एन कर दीजिए, a प्लस टी एन कर दीजिए, बराबर -14 हो जाएगा, यानी कि n/2 n/2 इंटू में a प्लस टी एन का वैल्यू 4 है तो 4 रख दीजिए, बराबर -14, ठीक है। यहाँ पे यानी कि हमारे पास आ जाएगा n इंटू में a प्लस 4 बराबर में कितना, -28। अब यहाँ पे क्या करना है, टी एन का फार्मूला क्या होता है, तो टी एन का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में डी बराबर कितना, 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे a प्लस n-1 और इंटू में डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2 दे रखा है तो 2 बराबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू निकालिए, a का वैल्यू निकलेगा a प्लस 2n -2 बराबर में 4, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 2 माइनस में 2n, 4 2 कितना होता है 6, 6 माइनस में 2n हो जाएगा, यानी a का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू रख के n का वैल्यू पता करना है, तो कैसे करूँगा, यहाँ पर देखिए n इंटू में यहाँ पर देखिएगा तो a का वैल्यू 6 माइनस में 2n है, प्लस में कितना 4 है, बराबर में माइनस में 28 है, 28 कर दूंगा, 6 4 10, 10 से n में गुना 10n, माइनस में 2n स्क्वायर, -28 इधर आ जाएगा, +28 बराबर में 0 हो जाएगा, माइनस में 2 कॉमन हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस में 5n, ठीक है, और माइनस में 14, ये बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर -5n को लिख सकता हूँ -7n प्लस में 2n माइनस में 14 बराबर 0। यहाँ पे n कॉमन हो जाएगा, n माइनस में 7 प्लस में 2 कॉमन, n माइनस में 7 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों जगह n-7 है तो n-7 कॉमन, यहाँ पे n प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। या तो n-7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0, यानी कि n-7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0। माइनस में 7 उधर चला जाएगा, प्लस में 7, प्लस में 2 उधर चला जाएगा, माइनस में 2। अब n का वैल्यू जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए प्लस में होगा, यानी कि 7 होगा, n का वैल्यू 7 होगा। n का वैल्यू पता चल गया तो मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूँ। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 7, ठीक है, 7 इंटू a प्लस 4 बराबर कितना है, -28, तो -28, 7 चौक कितना होगा 28 हो जाएगा। अब a का वैल्यू आ जाएगा -4, प्लस 4 उधर चला जाएगा -4, यहाँ पर देखिए तो a बराबर आ जाएगा -8, ठीक है। ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा का तीसरा है। यहाँ पे देखिए a बराबर 3, m बराबर 8 और एस एम दिया है तो d निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस एम बराबर कितना दिया है, 192। एस एम का फार्मूला m/2 इंटू में 2a प्लस m-1 इंटू में क्या होगा, d होगा, बराबर 192। यहाँ पर देखिए तो m/2 इंटू में 2a का वैल्यू 3 रख दीजिए, प्लस में m-1, m का वैल्यू भी दे रखा है 8, ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू भी दे रखा है 8, तो 8/2, ठीक है, यानी कि 8 माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू नहीं पता तो d का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ पे 4 चौका 16, 3 2 4 8 32, 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 प्लस में 7d बराबर कितना 48 हो जाएगा। यहाँ पे 7d बराबर 48 माइनस में 6 हो जाएगा, 48 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। यहाँ पे 7 6 42, यानी कि d का वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, d का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा। d का मान यहाँ पे निकल गया, d का वैल्यू यहाँ पे 6 होगा। आगे बढ़ते हैं,
101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग लिखिए। 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं के योग लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, सवाल नंबर 4 के पहला, ठीक है, व्हाइट से बनाता हूँ। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 101 से 999 यानी कि 102 से शुरू होगा, यहाँ पे 104 लिखाएगा, 106 लिखाएगा, डॉट यहाँ पे लास्ट में आएगा 998, ठीक है। यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए कितना आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 102, डी का वैल्यू आ जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 104 माइनस 102, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे टी एन की बात करूँ तो टी एन कितना आएगा, 998 आएगा। पहले तो एन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका योग निकलेगा। तो टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 998 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू 102, तो 102 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा। यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर 998 माइनस में 102 हो जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 इंटू में 2, 998 में से 102 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, यानी कि एन बराबर आ जाएगा हमारे पास 448 प्लस में 1, और 448 और 1 हो जाएगा 449, ठीक है। अब एन का वैल्यू 449 आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे एस एन निकालना है। तो एस एन कैसे निकालूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। एन का वैल्यू यहाँ पे 449 है तो 449 कर दूंगा, 449 बटे 2 इंटू में 2a, ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू 102 है, प्लस में 449 माइनस में 1 और इंटू डी का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। यहाँ देखिए 449 बटे 2, 449 बटे में 2, यहाँ पे अंदर में आ जाएगा 102 दूना 204 प्लस 449 में से एक जगह 448, 448 से 8 2 में गुना करूँगा तो यहाँ पे 896 आ जाएगा, ठीक है। 449 बटे में 2 और 8 2 10, ठीक है, यानी 1000 और एक यहाँ पे 1100 हो जाएगा, 1100 ये कट जाएगा 550 मरतबे, ठीक है। अब 449 से यहाँ पे 550 में गुना करना है। तो कैसे होगा, 449 से 55 में गुना करूँगा, कैसे होगा, यहाँ पे 9 5 45 हासिल 4, 4 5 20 और 4 24, 4 5 20 और 2 22 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 2, फिर कट यहाँ 5 4 2 2, 5 5 4 9, 4 2 6 2 4 और 2, और यहाँ पे एगो 0 क्योंकि 550 से गुना करना था, लास्ट में 10 से गुना कर दिया, यानी कितना आ गया, 2,46,950, 2,46,950 आंसर आ गया, 2,46,950 आंसर हो जाएगा, 2,46,950, ठीक है। इस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालिए। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक कौन सा होगा, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक बराबर 6 से विभाज्य धन पूर्णांक बराबर कितना होगा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 18, ठीक है, 6 चौक 24 डॉट 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 लास्ट में 40 पदों तक योग निकालना है, ठीक है। इतना काम करना है। तो यहाँ ए की बात करिएगा तो ए कितना होगा 6, डी की बात करिएगा तो 12 माइनस 6 कितना आएगा 6 आएगा, एन की बात करिएगा तो एन 40 आएगा। यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से एस एन बराबर एन बाई 2 और इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है तो एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना रखूंगा, यहाँ पे एन का वैल्यू 40 रखूंगा, तो 40 बटे में 2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना 6 प्लस में 40 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू 6 हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 इंटू में 6 दूना 12 प्लस में 39 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे और सॉल्व करिए तो 20 इंटू में 12 प्लस 6 नंबर 54 हासिल 5, 17 18 और 5 18 5 23, ठीक है, और हासिल यहाँ पे 2 हो जाएगा 234, 20 गुना यहाँ पे आ जाएगा 246, ठीक है, 20 गुना 246 आ जाएगा, और 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 यानी कि 4920 आंसर हो जाएगा, 4920 आंसर हो जाएगा इसका, 4920 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 4 के तीसरा 8 से प्रथम 15 गुणजों का योग निकाले। 8 से, ठीक है, 8 के गुणज, 8 से प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है।
यानी कि क्या होगा, 8 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, इस तरह का होगा। लास्ट में कितना तक है, 15 पदों तक यहाँ पे गुना करते जाना है। यहाँ पे ए की बात करिएगा तो ए की बात 8 आएगा, डी की बात करिएगा तो डी 16 माइनस 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे एन का बात करिए तो एन कितना आएगा, 15 आएगा। फिर यहाँ पे फार्मूला लगाइए सूत्र से, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना, 15, यहाँ पे 15/2 इंटू में 2a, देखिए 2 गुना 8 प्लस में 15 माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू 8 हो जाएगा। 15/2, 8 गुना कितना 16, 15 में से एक जगह 14, 14 गुना 8 हो जाएगा। 15/2 16 प्लस 14 अट्ठे कितना, 8 चौक 32, हासिल यहाँ पे 3, 8 3 11, हासिल 1, 14 अट्ठे 112, यहाँ पे 15/2 112 और 16 कितना आएगा, 128 आएगा। काट दीजिए 6, यहाँ पे 4, 15 चौका 60, हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, हासिल यहाँ पे 9, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 960 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 960 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे देखते हैं। 5 के पहला, इस समांतर श्रेणी का एनवा पद 3n-1 है, तो इसके p पदों का योगफल कितना होगा। एनवा पद दे दिया है तो p पदों का योगफल निकालना है, तो 5 के पहला है। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से tn बराबर दे रखा है 3n-1। अब n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से रखते जाइए तो t1 आ जाएगा। t1 कैसे आएगा, 3 गुना 1 माइनस में 1 यानी कि 2 आ जाएगा। t2 कैसे निकलेगा, t2 आएगा 3 गुना 2 माइनस में 1, 3 गुना 6 में से एक जगह 5 आ जाएगा। t3 कैसे निकलेगा, 3 गुना 3 माइनस में 1, 3 3 9 में से एक चला जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है t1 है, ये a है। d कैसे निकलेगा, d निकाल लीजिए फिर p निकाल देंगे। ठीक है, d आएगा t2 माइनस t1, यानी कि 5 माइनस में 2, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से sp बराबर क्या होगा, p/2 इंटू में 2a प्लस p माइनस में 1 और इंटू में d हो जाएगा। यानी कि p/2 इंटू में 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 रख दूंगा, प्लस p माइनस में 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 रख दूंगा। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा p/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस में 3p माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, p/2 यानी कि 3p और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर आया कितना है, p/2 इंटू में 3p प्लस में 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, p पदों का योगफल p/2 इंटू 3p प्लस में 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना है। फिर से वही बात है, इसमें भी nवां पद दे दिया है, इसमें भी nवां पद दे दिया है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5, सवाल नंबर 5 के दूसरा का हल लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से tn बराबर 7 माइनस 3n, n बराबर क्या रखूंगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से t1 निकालूंगा तो 7 माइनस 3 गुना 1, 7 में से 3 चला जाएगा, 4 आ जाएगा। t2 निकालूंगा 7 माइनस 3 गुना 2, 7 दूना 3 दूना 6, 7 माइनस 6 कितना आएगा, 1 आएगा। t3 निकालूंगा 7 माइनस 3 गुना 3 यानी 7 माइनस में 9, 7 में से 9 चला जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। अब t1 का मतलब ये क्या है, ये a है। ठीक है, a है। 25 पदों का योग निकालना है तो यहाँ पे क्या करूंगा, d निकालूंगा, d बराबर t2 माइनस t1 होता है। t2 कितना है, 1 है, t1 कितना है, 4 है, 1 में से 4 चला जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। अब यहाँ लिखूंगा सूत्र से Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये वाला फार्मूला होता है। अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 25, तो यहाँ पे 25 रख दूंगा। s इंटू में 25 बराबर 25/2 और इंटू में 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 रख दीजिए। n का वैल्यू 25 माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू कितना आया है, d का वैल्यू -3 आया है तो -3 रख दूंगा। 25/2 इंटू 2 दूना 4, 25 में से 1 चला जाएगा तो 24, 24 गुना -3 हो जाएगा। 24 तिया कितना होता है, 72, 24 तिया 72, 4 माइनस 72 और 4 में से 72 चला जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, 4 में से 72 चला जाएगा तो कितना आएगा,
68, यानी कि माइनस में 68 आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा कट जाएगा 34, यानी कि 25 गुना माइनस में 34 होगा, 25 चौका 100 हासिल 10, 25 तिया 75 और 10 कितना 85 हासिल 8, यानी कि माइनस में 850, माइनस में यहाँ पर 850 आंसर हो जाएगा, माइनस में 850 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 का तीसरा, किस समांतर श्रेणी का एनवां पद दिया है, समांतर श्रेणी है कि नहीं ये चेक करना है। हाँ, तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। सवाल नंबर 5 के तीसरा है। ठीक है, यहाँ पे टीएन दे रखा है 9 - 5 एन, फिर यहाँ पे रखूंगा एन बराबर 1 2 3 4, इस तरह से रखते जाऊंगा, चेक करूंगा सर्वांतर बराबर आएगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि T1 निकालिए तो 9 - 5 गुना 1 कितना आएगा 4 आ जाएगा। T2 निकालिए तो 9 - 5 गुना 2 तो -1 आ जाएगा। T3 निकालिए तो 9 - 5 गुना 3 तो 9 - 15, 9 में से 15 चला जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा, तो माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर T4 निकालिएगा, T4 निकाल देता हूँ, 9 - 5 गुना 4 5 चौका 20, 9 में से 20 जाएगा, -11 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे सर्वांतर चेक करना है, T2 - T1 कितना आएगा, T2 है -1 और -4 यानी कि -5, T3 माइनस में T2, T3 कितना है तो यहाँ पर देखिएगा -6 माइनस, तो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 6 -5 आ जाएगा। T4 - T3, T4 कितना है -11 और माइनस गुना माइनस प्लस 6, 6 में से 11 चला जाएगा, -5 आ जाएगा। यानी कि हर जगह यहाँ पे सर्वांतर बराबर आया, तो इसका मतलब ये AP में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अब मुझे समांतर श्रेणी में है तो 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे फिर SN का फार्मूला लगाऊंगा, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दूंगा। यानी कि यहाँ पे लिखूंगा क्या, सूत्र से SN बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में क्या होगा d होगा। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे 15 है तो 15 रख दूंगा, 15/2 और इंटू में 2a, a का वैल्यू कितना है, तो जो T1 होता है वही a होता है, a का वैल्यू यहाँ पे 4 है तो 4 रख दूंगा, प्लस n - 1 यानी कि 15 माइनस में 1 इंटू में d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू -5 है, -5 रख दूंगा। यहाँ इसको सॉल्व करिए, 15/2, यहाँ पे 4 दूना 8, 15 में से एक जाएगा तो 14, यानी कि 14 गुने -5। ठीक है, अब यहाँ पे करिए, इसको और सॉल्व करिएगा तो 15/2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 - 70, 8 माइनस में 70 आ जाएगा, यानी कि 15/2, 8 में से 70 चला जाएगा तो माइनस में 62। यहाँ पे कट कर दीजिए 31 मरतबे, 15 के 15 हासिल 15 तिया 45 140 हासिल, यानी -465, -465 आंसर आ जाएगा, -465 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।